अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब तक हमने अप्लाइड मैकेनिक्स में जो पढ़ा है उससे अगला हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला है आपका स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज, यानी कि अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ। हम लोग बहुत पहले से इसको पढ़ते आ रहे हैं। हम लोग जब हाई स्कूल में होते हैं, एट्थ में होते हैं, ट्वेल्थ में होते हैं, खूब पढ़ी हम लोगों ने अदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ खूब पढ़ी। तो डिप्लोमा में सेकंड सेमेस्टर में सिविल में भी ये टॉपिक दे दिया है उन्हें। तो अदिश राशियाँ क्या होती हैं सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है। अदिश राशियाँ क्या होती हैं? वे राशियाँ, वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती, उनको हम बोलते हैं अदिश राशियाँ, यानी कि स्केलर क्वांटिटीज। कौन सी होती हैं वो? जैसे टाइम यानी कि समय, टेम्परेचर यानी कि तापमान, मास यानी कि द्रव्यमान, और दूरी डिस्टेंस। ये कौन सी राशियाँ होती हैं? इसको हम बोलते हैं अदिश राशियाँ, यानी कि स्केलर क्वांटिटीज। यानी कि इनको व्यक्त करने के लिए केवल हमें परिमाण चाहिए, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती। इनको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। नेक्स्ट आता है आपका वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? सदिश राशियाँ कौन सी होती हैं? सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता भी होती है, उनको हम बोलते हैं सदिश राशियाँ या फिर वेक्टर क्वांटिटीज। कौन कौन सी होती हैं? ये होती है आपके त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन, फोर्स बल, मूवमेंट आघूर्ण, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक एरिया और मैग्नेटिक फील्ड। ये सभी कौन सी राशियाँ होती हैं? ये होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटीज। यानी कि इन राशियों को लिखने के लिए हमें परिमाण के साथ साथ उनकी दिशा भी दर्शानी होगी, तभी आप माने कि ये आपका पूरा हो पाएगा, कंप्लीट हो पाएगा। यानी कि आपको परिमाण भी लिखना पड़ेगा और उनकी दिशा भी लिखनी पड़ेगी। चलिए देखिए, एक ये छोटी सी चीज है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है इसको नीचे। क्या लिखा है कि 25 न्यूटन परिमाण का बल पूर्व दिशा में क्रियाशील है। इसको हमें लिखना है। कैसे लिखेंगे? किसी ने आपसे पूछ लिया चलते फिरते आदमी ने कि भाई चलो भैया आप जो है डिप्लोमा में जेई बनने वाले हो साहब, ये बताओ कि 25 न्यूटन परिमाण का बल है। या इंटरव्यू में किसी ने पूछ लिया कि बेटा ये बताइए कि 25 न्यूटन या 30 न्यूटन या 50 न्यूटन परिमाण के बल का बल पूर्व दिशा में लगा हुआ है ना, उसको कैसे लिखोगे आप? तो ये थोड़ा अपने आप में है तो बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन ये उतना ही टिपिकल भी है। क्यों? क्योंकि हमें उसके लिए ये पता होना चाहिए कि जो इसको लिखना है इसको किस तरीके से आपको लिखना है। यानी कि जो ये 25 न्यूटन है, यानी कि जो यूनिट है, ये वाली जो न्यूटन है, ये किस में आता है? ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? तो एक जो होशियार बच्चा होगा वो तुरंत कहेगा सर न्यूटन तो आता है आपका वेक्टर क्वांटिटी में। अब वेक्टर क्वांटिटी में न्यूटन आता है तो इसका मतलब इसमें हम परिमाण के साथ साथ दिशा भी व्यक्त करेंगे। दिशा के लिए क्वेश्चन ने, एग्जामिनर ने पहले आपको हिंट कर दिया है कि बल कहाँ लगा हुआ है, पूर्व दिशा की ओर लगा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पूर्व दिशा में क्रियाशील है कोई बल। तो फटाफट से एक बच्चा होगा वो उठ के कहेगा सर मैं बता दूंगा इस क्वेश्चन को। वो क्या काम करेगा, फटाफट से ड्रॉ कर लेगा। यहाँ पर यहाँ लिख लेगा पूर्व, यहाँ लिख लेगा पश्चिम, ये हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण। तो पूर्व है तो ऑब्वियस सी बात है कि इस तरफ की बात हो रही होगी, यानी कि जो एरो को निशान आएगा वो क्या आएगा, पूर्व की तरफ आएगा। यानी कि जो फोर्स की वैल्यू होगी वो हम क्या लिखेंगे, इसके ऊपर एक एरो बना देंगे। यही तरीका होता है वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का, कि उसके ऊपर हम एक एरो बना देते हैं। तो क्या लिखोगे अब साहब? हम लिख देंगे कि 25 न्यूटन पूर्व दिशा। सिंपल, ये हो गया आपका आंसर। 25 न्यूटन और पूर्व की हो गया आपकी दिशा। तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ भाई बच्चे ने स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का अध्ययन अच्छे से किया हुआ है। इस तरीके से हम लोग इसको जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज हो गई। अगला हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद जो भी टॉपिक आएगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।